प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। किस तरह से करेंगे बहुत ध्यान से समझना। प्यारे बच्चों ये होता है 1 2 3। इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है प्रोपेन 1 ऑल। क्या होता है? प्रोपेन 1 ऑल। आप चाहो तो इसे 1 प्रोपेनॉल भी कह सकते हो या आप इसको प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो। और प्यारे बच्चों ये भी याद रखो इसका सामान्य नाम कॉमन नेम होता है एन बोले तो नॉर्मल प्रोपिल या प्रोपाइल एल्कोहल। सही है, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल या नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल जैसा आप पढ़ना चाहें। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो SOCl2 से जिसे हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। चाहो तो यहां पर इसका नाम लिख सकते हो। प्यारे बच्चों यहां पर ना सूक्ष्म पिरिडिन की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है? सूक्ष्म पिरिडिन की उपस्थिति यहां पर होती है। वो आपको लिखकर भी दे सकता है और नहीं भी लिखकर दे सकता है, बस याद रखना आप। देखिए रिएक्शन बहुत आसान है और ये एक नेम रिएक्शन भी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो आपको क्या करना है, यहां से H लीजिए, यहां से एक Cl ले लो। बताओ क्या हुआ? HCl निकल गया। सही, यहां से O और यहां से SO ले लो। तो बताओ बच्चों क्या हुआ? SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड यहां से निकल गई। अब यहां पर क्या बचा है? यहां पर प्यारे बच्चों केवल एक Cl बचा है और इसको OH के स्थान पर लगा दो तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। प्यारे बच्चों ये एक नेम रिएक्शन है और हम इसको कहते हैं डार्विन अभिक्रिया। सही है, डार्विन अभिक्रिया, डार्विन रिएक्शन। सही, अब देखो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा प्यारे बच्चों 1 किलोरो प्रोपेन। सही प्यारे बच्चों, आईयूपीएसी नेम है। और अगर तुम लिखना चाहोगे तो कॉमन नेम इसका ये हो जाएगा एन प्रोपिल या प्रोपाइल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। प्यारे बच्चों एक बात और याद रखना आपको, ये कौन है? ये एक एल्किल हैलाइड है या कह सकते हो हेलो एल्केन है। और जो ये रिएक्शन है ना एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो ये साइड प्रोडक्ट बने हैं, बाई प्रोडक्ट बने हैं, ये दोनों गैस होते हैं जो आसानी से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और हमको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। सही, याद रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, बहुत ध्यान से समझना। देखो भाई नंबरिंग करें 1 2 3 4। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा प्यारे बच्चों ब्यूट 1 इन। सही, आप चाहो तो इसे 1 ब्यूटीन भी बोल सकते हो। और यहां पर रिएक्शन करा रहे हो आप HBr से। प्यारे बच्चों ये कैसी एल्कीन है? असम्मित एल्कीन है। इधर और इधर जो है सेम ग्रुप सेम परमाणु नहीं है, तो ये कौन है? असम्मित एल्कीन है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन है। और हम यहां पर HBr का योग करा रहे हैं। तो यहां पर जो योग होगा HBr का, एडिशन होगा HBr का, वो एक रूल के अकॉर्डिंग होगा, एक नियम के अनुसार होगा। तो उस नियम को हम क्या कहते हैं? उस नियम को हम कहते हैं मार्कोवनिकोव रूल। क्या कहते हैं? मार्कोवनिकोव रूल। होता क्या है आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों आप ऐसा करें, इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम? सर नो प्रॉब्लम। अब प्यारे बच्चों बस आपको क्या देखना है भाई, इसका जो योग होगा वो इन 2 कार्बन पर होगा, जिन 2 कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। सही है, डबल बॉन्ड वाले कार्बनों पर ही इनका योग होना है। तो मैं इसको दिखा रहा हूं ऐसा करके। अब आप देखो जो ये H पॉजिटिव है, सही कौन है? ये H पॉजिटिव है। तो हाइड्रोजन मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा इस पर। तो फिर नेगेटिव वाला पार्ट किस पर आ जाएगा? इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो याद रखना कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर आप जोड़ दो कौन? पॉजिटिव वाले पार्ट को, मतलब H पॉजिटिव को। बस सिंपल सी रिएक्शन है, इसी हम कहते हैं मार्कोवनिकोव रूल। तो CH3 CH2, अब यहां पे क्या हो जाएगा बोलो?
यहां पर प्यारे बच्चों कौन आएगा, यहां पर Br आ जाएगा ना, तो हम Br को चाहे ऊपर दिखा दो चाहे नीचे दिखा दो, मर्जी है आपकी। फिर यहां पर तो सिंगल ही बॉन्ड आ जाएगा, चलो मैं दिखा देता हूं फिर भी सिंगल बॉन्ड, दिखाओ मत दिखाओ देखो सबके बीच में क्या है प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, चाहे आप दिखाओ या मत दिखाओ सिंगल बॉन्ड है, समझ में ये बात। चलिए अब यहां पर कौन आ जाएगा बोलो, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3, नाम लिख दो उनका 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 ब्रोमो और ब्यूटेन, ब्यूटेन सही प्यारे बच्चों। या आप कह सकते हो इसे द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी आप इसको बोल सकते हो, सही है प्यारे बच्चों। हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, देखिए पहले हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देखो भैया ऐसे लिख सकते हैं, इस कार्बन से 3 CH3 हैं दिखा दिया, और ऐसे लिख दो, आईयूपीएसी नेम क्या होगा 1 2 3 होगा 2 ब्रोमो और 2 मैथिल प्रोपेन, सही, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। और सामान्य नाम कॉमन नेम होगा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, या कह सकते हो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, सही इंग्लिश में। अब प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझना, देखो इसने यहां पर कुछ लिखकर नहीं दिया है, कुछ लिखकर नहीं दिया है, अगर प्यारे बच्चों यहां पर वो लिखकर देता AQ मतलब जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, AQ बोले तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर लिखकर देता तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल होती, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती, यहां से K और यहां से Br न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एल्कोहल प्राप्त हो जाता। मेरी बात जरा ध्यान से समझना, CH3 फिर यहां भी CH3, बस यहां पर क्या आ जाता OH आ जाता, नंबर निकल लो 1 2 3, तो इसका नेम हो जाता प्यारे बच्चों, इसका नेम हो जाता 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, सही है 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल जो कि एक तृतीयक एल्कोहल है, या इसका सामान्य नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, इंग्लिश में कह सकते हो टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। देखो अगर यहां पर AQ लिखा हुआ होता, अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बहुत ध्यान से आप समझना, यह कर दो नीचे, अगर यहां पर इसका नेम तो मैं आपको बता दिया हूं, देखो नाम ना जरूर लिख दिया करो नीचे, अगर यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखा हुआ था ALC, इसे कहते हैं एल्कोहलिक, क्या कहते हैं एल्कोहलिक, या प्यारे बच्चों KOH लिखा होता और यहां पर लिखा होता एथेनॉल, ऐसे करके एथेनॉल लिखा हुआ होता, समझ में आ रही बात। तो फिर यहां पर रिएक्शन होती विहाइड्रोहैलोजनीकरण, कह सकते हो इंग्लिश में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, यहां पर अभिक्रिया होती, विलोपन अभिक्रिया होती। सर वो कैसे करते, देखो वो ऐसा करते प्यारे बच्चों, आप यहां से Br लेते, यहां से K लेते, तो यहां से KBr निकल गया, सही। अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो चाहे यहां से निकाल दो, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालते और यहां से OH लेते, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता H2O, तो यहां से हाइड्रोजन भी निकला और यहां से Br कौन है, हैलोजन है ना, यहां से हैलोजन भी निकला, तो हाइड्रोजन भी निकला और हैलोजन भी निकला, तो इसीलिए तो हम कहते हैं इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। वी का मतलब निकलना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन का और हैलो मतलब हैलोजन का, तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया मतलब जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकलते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन भी निकला और हैलोजन भी निकला। तो याद रखना अगर यहां पर एल्कोहलिक लिखा हुआ मिलता तो फिर आप इसको ऐसा करते। अब देखो क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, देखो CH3 सही है, फिर देखो C इसके नीचे कौन है, CH3 है, सही। अब यहां से हाइड्रोजन निकल गया है और इसी कार्बन से ये भी निकल गया है, तो यहां तो CH2 बचेगा ना भाई, CH2 बचेगा और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो कौन बन गई, एल्कीन बन गई, कौन बनी, ये बन गई एल्कीन। अब देखो नंबरिंग करो 1 2 और 3, तो इसका नेम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नेम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन, सॉरी
प्रोप 1इन, सही, प्रोप 1इन, ये इसका नेम हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, बहुत ध्यान से समझना। देखो इसका जो सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है, वो क्या होता है? देखो CH3 CH2 को हम कहते हैं एथिल या एथाइल, जैसा आप पढ़ना चाहें, और Br ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड या एथाइल ब्रोमाइड, और IUPAC नेम होता है ब्रोमो एथेन, सही, ब्रोमो एथेन। पोटेशियम साइनाइड है और जलीय एथेनॉल है। तो प्यारे बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है। यहां से के लो, यहां से Br ले लो, यहां से KBr निकल जाएगा और जो Cn है वो यहां पर आकर जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 Cn यहां पर बन गया। इसका जो कॉमन नेम, सामान्य नाम होगा एथिल, और ये कौन Cn साइनाइड, चाहे हिंदी में नेम लिख लो, अंग्रेजी में आपकी मर्जी। और IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेन नाइट्राइल। चलिए नोट कर लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट। प्यारे बच्चों, हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए हम इसे एथिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं और इसका IUPAC नेम होता है ब्रोमो एथेन, सही प्यारे बच्चों, ब्रोमो एथेन। ये सिल्वर नाइट्राइड है। ALC का मतलब होता है एल्कोहलिक। देखिए सिंपल रिएक्शन है, Ag यहां से और Br यहां से ले लो, AgBr यहां से निकल जाएगा और जो बचा है उसे जोड़ दो, मतलब NO2 को Br के स्थान पर लाकर जोड़ दीजिएगा, तो ये बन गया। अब इसे हम कहते हैं नाइट्रो एथेन। क्या कहते हैं? नाइट्रो एथेन, सही प्यारे बच्चों। अगर यहां पर पोटेशियम होता, AgNO2 होता, तो रिएक्शन कैसे होती आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।